सो ऐसे में आपस की बात है, मैं बड़ा हैरान हूँ। मेरा नहीं ख्याल था, मैंने कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी जब भी हमने पाकिस्तान में सोची थी, सोचा था कोई बहुत बड़े इंजन की गाड़ी, कोई बहुत बड़े जो है ना साइज़ की गाड़ी होगी, लेकिन हेवल जो कि एक 2000 सीसी इंजन के साथ गाड़ी आ रही है, उसको इन्होंने बुलेट प्रूफ किया है। ना सिर्फ बुलेट प्रूफ किया है बल्कि कामयाबी से उसको टेस्ट भी किया है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आया हूँ HIT आर्मर की फैक्ट्री। HIT आर्मर कहाँ है? टेक्सला में मौजूद है। और ये क्या करते हैं अभी आपको दिखाते हैं, बताते हैं। ये गाड़ी की आर्मरिंग करते हैं, बुलेट प्रूफिंग करते हैं। बुलेट प्रूफिंग के डिफरेंट लेवल होते हैं। B6 सुना होगा आपने, B7 सुना होगा। मिनिमम लेवल से स्टार्ट होकर अगर आपने आम गाड़ी की खाली शीशे को बुलेट प्रूफ कराना है, उसके जो दरवाज़ों को कराना है, उसकी फायर वॉल को कराना है, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। आपने ग्लोबली सुना होगा, दुनिया में को लोग कहते हैं जी किसी गाड़ी के ऊपर अगर आप बम मार दें तो वो भी बच जाएगी। कोई कह रहा होता है कि जी रॉकेट लॉन्चर मार दें, तो ये तमाम बातें हैं। सो गाड़ियों की जो सेफ्टी लेवल है वो डिफरेंट लेवल पे जाते हैं। उसको आप जो डिफरेंट तरह से कैटेगराइज करते हैं, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। बट आज हम जिस फैक्ट्री में आए हैं, ये आपको ग्राउंड जीरो से लेके वर्ल्ड का मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है, जो आम पैसेंजर व्हीकल के लिए, जिसको सॉफ्ट व्हीकल कहा जाता है, वो प्रोवाइड करते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं HIT आर्मर। और HIT आर्मर जो है बेसिकली एक फैक्ट्री है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट गाड़ियाँ जो हैं वो बुलेट प्रूफ हो रही हैं और उनके डिफरेंट लेवल ऑफ बुलेट प्रूफिंग हो रही है। एक बड़ी खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर है और वर्ल्ड लेवल का काम हो रहा है। ना सिर्फ वर्ल्ड लेवल का काम हो रहा है बल्कि वर्ल्ड लेवल की प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हेवल की 2 गाड़ियाँ हैं जिनको बुलेट प्रूफ किया जा रहा है और ग्राउंड अप बुलेट प्रूफिंग है। पूरी गाड़ी को डिसमेंटल करके, उसकी फायर वॉल से लेके, उसके इंजन को लेके, उसके फ्लोर से लेके हर चीज़ को बुलेट प्रूफ लेवल पर लेके गया गया। और इसका जो लेवल है वो हमने आपको बताया कि मैक्सिमम लेवल है, कि लेवल ऑफ जो प्रोटेक्शन है वो डिपेंड करते हैं कि जो भी कस्टमर है उसको किस लेवल की थ्रेट है और वो किस तरह की प्रोटेक्शन चाहता है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा की मिसाल आपने हमेशा से सुनी है। तो ऑब्वियसली इसी तरह जब आप प्रोटेक्शन लेवल को बढ़ाएंगे तो गाड़ी की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। बट उसके अंदर एक हैवी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है और हैवी इंजीनियरिंग की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो गाड़ी के ऊपर वेट ऐड होता है, उसके साथ उसकी सस्पेंशन को अपग्रेड करना, उसकी ब्रेक्स को अपग्रेड करना, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना, ये तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह अगर आप देखें तो ये टोयोटा की आपके सामने हाइलेक्स है जो कि एक बुलेट प्रूफिंग के प्रोसेस से गुजर रही है। अगर आपने अक्सर देखा हो तो लोग दिखाते होते हैं कि पीछे वाला दरवाज़ा, तो इसकी बुलेट प्रूफिंग के लिए भी अगर आप देखें तो ये कैबिन को पीछे से बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। आगे आते जाएं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक एनी अदर फैक्ट्री। एक प्रोडक्शन लाइन बनी हुई है, हर बंदा अपने एक लेवल का काम कर रहा है और गाड़ी आगे से आगे आहिस्ता मूव करती जा रही है। सो ये जो बेसिकली HIT आर्मर है, ये ना सिर्फ के आप कहते हैं ना कि किसी एक इदारे के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए भी अगर आप कराना चाहते हैं, अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ कराना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के नीचे लिंक लगा दूंगा। आप ट्रेड इंक्वायरीज के लिए भी कर सकते हैं। If somebody is outside Pakistan and they want to get the bulletproofing done, you can just click on the link below and you can specify your order and get your car delivered overseas. So we provide services for all over the world. गाड़ियों के अक्सर हम देखते हैं कि जी कोई हमला होता है किसी के ऊपर या बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि अगर आपको वहाँ से किसी एस्केप करना है, कोई आपके ऊपर हमला हुआ है, तो आपके टायर बड़े इंपॉर्टेंट है। और हम अक्सर अखबारों में देखते हैं कि जी फलाने के लिए इतने करोड़ के टायर मंगा लिए गए। तो मेरा जो रिसर्च है उसके मुताबिक बुलेट प्रूफ टायर कुछ नहीं होता, लेकिन उसका सोल्यूशन उन्होंने ये बताया है कि टायर के अंदर एक इंसर्ट डाल देते हैं जो कि एक रन फ्लैट टायर बन जाता है और गाड़ी की जो टायर है, अगर आप पे कोई खुदा ना खास्ता हमला होता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इधर अगर आ जाएँ तो ये भी अगेन एक HIT आर्मर ने खुद डेवलप किया है। गाड़ी की लीव स्प्रिंग, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, इसी तरह गाड़ी के जो शॉक्स हैं उनको अपग्रेड किया जाता है। गाड़ी के अंदर किट लगाई जाती है ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस किया जाए। ब्रेक्स अगेन दोबारा बनाई नहीं जाती हैं पर ब्रेक को मॉडिफाई किया जाता है। और कई गाड़ियां जिनको ऑब्वियसली उनको पावर एक्स्ट्रा चाहिए तो उसकी प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट वगैरह भी जो है इन्हेंस की जाती है। अभी आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट बुलेट टेस्ट। HIT आर्मर इज़ द प्लेस जहाँ पे बैलिस्टिक लैब मौजूद है। बैलिस्टिक लैब क्या होती है? जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जब भी आपने कोई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ली है तो उसके ऊपर अगर आप बुलेट या कोई भी आर्मर जो जिस लेवल की भी प्रोटेक्शन आपने ली है, अगर वो उस शीशे को या उस स्टील को जो नीचे आपको दिखाया जा रहा है हिट करेगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देख सकते हैं कि अगर आपने फायर किया है और उसका अगर मैं पीछे से हाथ लगा के आपको दिखाऊँ तो वो ग्लास के थ्रू नहीं हुई। सिमिलरली इधर अगर हम आ जाएं तो डिफरेंस बिटवीन B6 एंड B7 आप देखें, अगर इसकी डेप्थ का डिफरेंस आप देख सकें कितना ज़्यादा चौड़ा ये शीशा है, बट इन सब के ऊपर टेस्ट किया गया है। इसी तरह ये नीचे शीट्स हैं, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है वो खाली गाड़ियों के शीशों के ऊपर नहीं है, मैंने आपको बताया डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है। तो ये शीट्स हैं जो गाड़ियों के दरवाज़ों में, सामने फायर वॉल पे लगाई जाती है। अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है उसको बंद करके लगाई जाती है, यहाँ पीछे कैबिन बनाया जाता है। सो ऐसे में आपस की बात है, मैं बड़ा हैरान हूँ। मेरा नहीं ख्याल था, मैंने कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी जब भी हमने पाकिस्तान में सोची थी, सोचा था कोई बहुत बड़े इंजन की गाड़ी, कोई बहुत बड़े जो है ना साइज़ की गाड़ी होगी, लेकिन हेवल जो कि एक 2000 सीसी इंजन के साथ गाड़ी आ रही है उसको इन्होंने बुलेट प्रूफ किया है। ना सिर्फ बुलेट प्रूफ किया बल्कि कामयाबी से
उसको टेस्ट भी किया है। एंड अगेन मैं फिर बता रहा हूँ हाईएस्ट लेवल ऑफ बुलेट प्रूफिंग उसके साथ की, ये नहीं कि सिर्फ बेसिक लेवल की है, वो आपको चल के दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लैब की तरफ जहाँ पे गाड़ियों की जो बुलेट प्रूफिंग की जाती है तो उसको टेस्ट किया जाता है। सो मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ बैलिस्टिक लैब के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप बुलेट प्रूफिंग चेक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो कस्टमर अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ करा रहा है वो बुलेट प्रूफ की टेस्टिंग कैसे होगी, पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद जगह है जहाँ पे आपको ये लैब मौजूद है जहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। मेरे साथ वैसे सब मौजूद है। वैसे सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले सर ये बताइए, जो ये हमारे आगे रिमोट टाइप गन लगी हुई है जिसको बेसिकली सिमुलेट किया गया, ये क्या चीज़ है और हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ चेक करेंगे? सर थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये बेसिकली टेस्ट गन्स है जो दैट इज़ वेरी एक्यूरेट। इसका और आम गन का फ़र्क ये है कि इसमें जो आपके पास एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग, एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है और जो प्रोजेक्टाइल का ग्रेन है, वो हम हर चीज़ इस गन्स की मदद से ना कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली सादे अल्फाज में हम ये एंड्योरेंस टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमने जो शीशा या जो शीट डाली है उसको अगर गोली लगेगी किस स्पीड से लगेगी, तो वो कितनी मैक्सिमम स्पीड की स्पीड को रजिस्ट कर सकती है। गोली का साइज अगर 22 से शुरू होकर 14.3 mm आप बता रहे हैं, 14.5 mm तक के जो है वो टेस्टिंग इस मशीन की हो सकती है। ऐसे ही है। सो एक सिमुलेटर है जिसके अंदर से एक्चुअल गोली निकलती है, एक्चुअल गोली डिफरेंट किस्म के, आप इसके अंदर बैरल लगा के आप उसको टारगेट के ऊपर मार के देखते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये जो इधर डिवाइस है, हम ये बेसिकली ये इसमें हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं गोली की। एग्जैक्ट। तो सर यहाँ से वो गोली निकल के जाती है, यहाँ से इन होती है, निकलती है, तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करता है। सर बिल्कुल, ये टाइम इनलेट है, ये टाइम आउटलेट है, डिस्टेंस कैलिब्रेटेड है, तो ये हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है। और इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का फायदा ये कि अगर मैं बता रहा था कि मौला जट मूवी की तरह मैं अगर ला के चेक कर रहा हूँ तो उसमें हवा की रेजिस्टेंस डिफरेंट आ जाती है। ऐसे ही है, उसमें आपकी एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, फायरिंग की एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है सर वो भी अचीव नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे हर पैरामीटर को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आके वो बुलेट हिट की है और ये अब आके इस टाइम स्टील के ऊपर उसने 3 किस्म के हमने यानी कि फायर किए हैं और तीनों के बता रहे हैं किस लेवल का उसमें की पेनिट्रेशन की है। ऐसे ही है। और ये आप जब फाइनल कस्टमर को डिलीवर कर रहे होते हैं तो उनको 7 टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी गाड़ी पे जो मटेरियल लगा था, ग्लास जो लगा था, जो आपके पास लोहा लगा था, उसको इस बैलिस्टिक जो है ना लैब के अंदर टेस्ट किया गया। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद फैसिलिटी है जहाँ पे आप ये टेस्टिंग करवा सकते हैं। सो बेशक आपकी अपनी गाड़ी है या आपने अपनी जो प्रोडक्ट लेके किसी से पहले कराई है उसकी टेस्टिंग करानी है तो भी करा लें, नहीं अगर आप इनसे करा रहे हैं तो ये ऑब्वियसली आपको टेस्ट करके देंगे। तो आगे चलते हैं और आपको हेवल H6 जो HIT आर्मर ने आर्मरिंग की है उसकी वो आपको दिखाते हैं, उसको चला के देखते हैं और फिर आपसे अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं। My name's Dr. Paul Bork. I'm the MD and lead consultant of Hephaestus Consulting from the UK. This laboratory here has now taken a huge uplift in capability from that which was initially here in the ballistics range to now being able to do ballistics, blasts and fragmentation. This will help them not only with the NPAS 300 testing, but also for many other aspects of armoured vehicle testing across many other standards. सो अब हम हेवल H6 के अंदर बैठ चुके हैं जो कि नॉर्मल H6 नहीं है, मेरा ख्याल है इस वन इन वर्ल्ड है और ये जो है बुलेट प्रूफ हेवल H6 है। इसका 2 लीटर वेरिएंट है जिसको हिट आर्मर ने जो है बुलेट प्रूफिंग की है और हम गाड़ी को देख रहे हैं। बेसिकली जनरली आम आदमी का ख्याल ये होता है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है वो एक तो चलने से भारी हो जाती है और आम लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो गाड़ियाँ जो हैं दे आर मोर लाइक एम्बुश व्हीकल जो आप चला नहीं सकते। बट दिस गाड़ी मतलब इस गाड़ी की अगर हम बात करें ये बाहर से अभी तक मैंने देखा है 100% यू कैन नॉट टेल कि ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है कि नहीं। और अंदर से अब इसको चला के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। मेरे साथ अली मौजूद है हेवल से। तो अली सबसे पहले ये बताइएगा कि एक नॉर्मल H6 और इस गाड़ी के वजन में कितना फर्क है? सो सर ये सिंस जो यूनिट है दिस इज अ फुली आर्मर्ड व्हीकल जिसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो सकती है वो है। सो आफ्टर दैट अब इसका वेट जो है अराउंड 2700 kg बनता है। मतलब आप समझ लें 800 kg एक्स्ट्रा, 800 kg एक्स्ट्रा फ्रॉम द स्टॉक। मेरे जैसे 10 लोग कह सकते हैं मेरा वेट आपने जो है अगर आप बताना चाह रहे हैं अपना वेट। अच्छा नहीं, एक और चीज़ है बड़ी मजे की बात है कि इससे पहले जो मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं बुलेट प्रूफ तो पुरानी थी, उनके ग्लास को जब आप देखते थे तो आपको एक बड़ी अजीब सी ग्लेयर आती थी। इसके अंदर बैठ के अगर मुझे कोई ना बताए कि आर्मर्ड हुई है तो नहीं बता सकता सवाई यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली विंड स्क्रीन की थिकनेस मेरा ख्याल है अराउंड 40 mm है। बिल्कुल सर, ऐसी 40 mm की विंड स्क्रीन है, इसमें जितने भी ग्लासेस हैं वो 40 mm के होंगे। सही है। और दैट्स द रीजन सर जो यही हमारा कॉन्सेप्ट था व्हेन वी नीडेड अ प्रोटेक्टेड व्हीकल फॉर आवर चाइनीज इंजीनियर्स। सो व्हाट वी डिसाइड वाज कि क्यों ना हम ऐसी गाड़ी चूज करें जब हमारी अपनी गाड़ी है, रोड पे ऑलरेडी चल रही है, तो कि वैसी सबमर्ज हो जाए विद ऑल द पीपल, हाईलाइट ना हो गाड़ी। यूजुअली होता है बुलेट प्रूफ अगर आपने देखा दूसरी गाड़ियां हो तो यूजुअली रोड पे वो हाईलाइट होती है, नजर आते हैं कि कोई डिफरेंट चीज जा रही है। ये आपने जैसे खुद बाहर से भी देखेंगे आप इंशाल्लाह, आपने पहले भी देखी है। सो बाहर से आप कह नहीं सकते इट्स अ बुलेट प्रूफ व्हीकल एंड दैट वाज द होल कांसेप्ट बिहाइंड दिस। बिल्कुल सही यार। और मैं चलाते हुए मैं बता रहा हूँ मुझे कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई ऐसा फील हो रहा है कि बड़ी कोई डिफरेंट चीज में चला रहा हूँ। और एक चीज जिसके बारे में मुझे शक है वो मैं भी चेक कर लेता हूँ। मैं आपको पहले कहता हूँ वैसे मैं बदतमीजी से डरता हूँ गाड़ी तेज से चलाते हुए, लेकिन मैं इस वक्त एक दफा इसकी पिक चेक करना चाहूंगा।
यार ये तो व्हील स्पिन दे रही है बकायदा, मतलब वाओ। मेरा ये ख्याल था कि शायद इसकी जो है पिक बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट हुई होगी, तो वो नहीं है। टू माय सरप्राइज, अगर इसके हम टॉर्क की फिगर्स की बात करें या हॉर्स पावर की बात करें, जो 2 लीटर स्टॉक है इसकी, क्या हॉर्स पावर? सर फ्रॉम फैक्ट्री जब ये गाड़ी स्टॉक आती है तो 208 हॉर्स पावर था इसका एंड 320-25 न्यूटन मीटर टॉर्क था। बट टू काउंटर द वेट, जो एडिशनल वेट हमने डाला है, उसके लिए हमने इसमें यूनिचिप की परफॉर्मेंस एनहांसमेंट यूज की है, हमने HIT ने यूज की है। सो विद दैट हमारे पास जो आउटपुट इस गाड़ी का अब हो गया, दैट इज 245 हॉर्स पावर। सो उससे जितना भी वेट ऐड हुआ है वो उसको ऑफसेट कर दिया गया, एंड दैट्स द रीजन कि आपको एक परफॉर्मेंस में अच्छी दोबारा करके दिखाता हूँ वाकई ये तो पूरा अपना आगे से फेस लिफ्ट कर रही है, और मतलब बकायदा कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि गाड़ी पे कोई बहुत ज़्यादा वेट डला हुआ है। आई थिंक वो जो एग्जैक्ट 800 kgs का जो वेट था उसको काउंटर करने के लिए जो यूनिचिप लगाई है, और उसके लिए थोड़ा मेरा ख्याल टाइम लगा हुआ काफ़ी इंजीनियरिंग करने में इसको, कि कौन से पावर पे लेके आना है खास तौर पे। सो हम HIT के साथ ऑलमोस्ट सिंस 1 ईयर हम लोग इस पे R&D कर रहे हैं, जहाँ उनको हमारी जरूरत पड़ी, प्लेड आवर पार्ट, एंड उसके बाद ही अब जाके फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, दे आर एक्सेप्शनल। मतलब हमें तो बहुत पसंद आए हैं, एंड वी आर श्योर कि इंशाल्लाह बाकी लोगों को भी पसंद आएंगे। सो 2-3 चीज़ें होंगी, एक तो वेट एक्स्ट्रा डला, वेट को काउंटर करने के लिए इसके शॉक्स चेंज किए गए। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब इतना एक्स्ट्रा वेट हो गया वो आपने ठीक है उससे काउंटर कर लिया। ब्रेकिंग की क्या सूरत हाल है? सर ब्रेकिंग के अंदर इसके अंदर तमाम रोटर्स चेंज किए गए हैं, उनमें बेहतर वेंटिलेटेड हमने रोटर्स डाले हैं। सही है। जो कि इसकी पावर जो इसके एडिशनल वेट के हिसाब से ऑल्टर किए गए हैं। सही है। अब आप ब्रेकिंग के दौरान इसमें जो हीट डिसिपेशन है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू जो स्टॉक से आती थी। सो आप ब्रेकिंग भी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह यू वोंट फील एनी डिफरेंस। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसके सारे फंक्शन चल रहे हैं, इसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा, ये क्या है? सो सिंस लाइक आई सेड कि हम खुद 1 साल से इसके अंदर R&D में इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जहाँ भी कोई इनको जरूरत पड़ी हमारी OEM के सपोर्ट की, टू मेक श्योर कि ईच एंड एवरी फंक्शन इज स्टिल अवेलेबल, वो हमने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव द रिजल्ट। जितने इसमें फीचर्स हैं, ADAS के हो गए, सारे फीचर्स हो गए, एवरीथिंग इज वर्किंग कंडीशन राइट नाउ। मतलब इस गाड़ी का कोई ऐसा फीचर नहीं है जो कि इस सिक्योरिटी की वजह से ब्रीच हुआ और कोई मसला हुआ उसमें? नो सर, सिर्फ सनरूफ है, एंड दैट्स उसकी भी वजह ये है कि हमने फुल प्रोटेक्टेड व्हीकल। हाँ, वही डिपेंड करता है, अगर किसी बंदे को नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, वो नहीं लेगा तो वो खोल ले जनरली, लेकिन अगर आपने वो किया, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो डिसेबिलिटी में काउंट हो। नहीं सर। अच्छा, तो ये सारा कुछ के बाद एक और चीज़ मैं आपसे, बल्कि आप डिस्कशन हो रही थी HIT में भी और आपसे भी डिस्कशन हो रही थी, कि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दिस इज द ओनली A6 इन द वर्ल्ड व्हिच इज बुलेट प्रूफ राइट नाउ, एंड इसके साथ मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी वारंटी भी दे रहा है। वरना होता है कि आप गाड़ी के साथ जब इस तरह खोलते हैं, पूरी गाड़ी डिसमेंटल हुई और उसके अंदर सारा कुछ डला, तो उसके बाद उसकी वारंटी वॉइड हो जाती है। इसके केस में आपने वारंटी का मुझे बता रहे थे कि क्या इसकी वारंटी टर्म्स अब क्या है? सिंस सर हम खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहे थे थ्रू आउट द R&D, तो व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर कोई भी गाड़ी ये परचेज करता है एंड गेट दिस बुलेट प्रूफ, तो हम इसमें लिमिटेड टाइम वारंटी दे रहे हैं। वैसे हमारी एक्सटेंडेड वारंटीज काफी ज्यादा होती हैं नॉर्मल स्टॉक गाड़ी पे, बट इस पे वी आर गिविंग 1 ईयर और 25,000 किलोमीटर वारंटी एज वेल। सही है। और दिस कार विद दिस लेवल ऑफ आर्मरिंग, ये जो इसके पूरे प्रोटेक्शन लेवल है, इसकी प्राइस तो फिर मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा महंगी हो जाती होगी, मतलब एक आम आदमी सोच नहीं सकता होगा। सो सर इनहेरेंट जो हमारी गाड़ी की स्टॉक गाड़ी की प्राइस है, दैट इज अराउंड 11 मिलियन, ऑलमोस्ट 11.1 मिलियन। अगर आप उसमें ऐड करते हैं फीचर्स, जैसे ये फुली प्रोटेक्टेड व्हीकल है, तो अराउंड 20 to 21 मिलियन इसकी टोटल प्राइस पड़ेगी, जिसमें गाड़ी की प्राइस इंक्लूडेड है। बट इट डिपेंड्स कि अगर आप लेवल ऑफ सेफ्टी, लेवल ऑफ सिक्योरिटी कम करना चाहते हैं, दिस इज द हाईएस्ट सिक्योरिटी पॉसिबल राइट नाउ। अगर आप कम कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्राइस भी कम पड़ेगी गाड़ी। सो हाई सिक्योरिटी के साथ ये, मतलब इसका मतलब ये कि 9 मिलियन की करीब पड़ा खाली, अगर सिक्योरिटी पैकेज में देखो। जी सर, बिल्कुल ऐसी है, अराउंड 8। दिस इज वेरी अफोर्डेबल, बिकॉज वही बात है, जिनको भी ये इतना लाइव थ्रेट या इस तरह की थ्रेट होती है, तो उस लिहाज से तो वो है, प्लस कपल्ड विद दिस के आपके पास प्रोटेक्शन है। एक चीज़ मेरे ज़हन में आखिर में आ गई, बिकॉज बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अक्सर हम देखते होते हैं अखबारों में कि जी इतने करोड़ों रुपए के टायर खरीद लिए गए, ये हो गए, तो इसके टायरों के साथ भी कुछ किया? सर इसमें टायर जो स्टॉक आते थे, हमने वो टायर रिप्लेस किए हैं HIT ने, और इसके अंदर हम रन फ्लैट इंसर्ट्स ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से अब ये ही टायर जो दूसरे टायर्स में डाले हैं, ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं आफ्टर बीइंग बर्स्ट फॉर व्हाटएवर रीजन। रिम साइज में छोटा किया गया है, पहले 19 हम देते हैं फ्रॉम फैक्ट्री, बट अब इसमें 18 का रिम डाला गया है। सो आई एम श्योर वो बेहतर आपको HIT वाले बता देंगे, बट उसके आफ्टर सेल सपोर्ट मैं जरा इसका भी मनूवर चेक कर लूं कि बैरियर के अंदर वेट की वजह से गाड़ी को, अगर आपने, यार ये भी आपस की बात है, वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, वरना मैं ज़रूर कह रहा कि ये गाड़ी मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन उस लिहाज से अगर गाड़ी की परफॉर्मेंस वाइज बात किया जाए, गाड़ी की स्टेबिलिटी वाइज बात किया जाए, आई थिंक, और ये कितना अर्सा हो गया इसको किए हुए?
ड्यूरेबिलिटी वाइज अगर देखा जाए ऑलमोस्ट हम लाइक आई सेड ये 1 ईयर से इस पे काम हो रहा है, तो वे फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स तो हो गए, 3 मंथ्स हो गए कि हम लोग इंटरनल टेस्टिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, HIT वाले भी हम भी, कि आफ्टर एवरीथिंग इज डन तो हाउ डज इट परफॉर्म डे टू डे। ठीक है, और इसकी आखिरी चीज जो कि हमारे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सवाल है, हालांकि सिक्योरिटी व्हीकल्स में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से इसकी फ्यूल इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा होगा? सर फ्यूल इकोनॉमी आपके सामने है, वैसे तो सवाल बनता नहीं है, यूजुअली गाड़ी 10 to 11 किलोमीटर देती है, बट बिकॉज ऑफ द एडिशनल वेट एंड एवरीथिंग अभी भी अगर आप देखें जितना हमने टेस्टिंग किया इसमें, रन भी किया है, कम भी किया है, तो अभी भी ऑलमोस्ट 5 to 6 का उस पर चल रही है किलोमीटर पर लीटर पे। आई थिंक इट्स एन आइडियल कॉम्बिनेशन विद दिस लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड मैं कहता ना कि आप कैमोफ्लेज हो जाए कि आम गाड़ियां सड़क पे जाती हुई वरना तो नजर आई थी दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी कौन सी है, तो ये तो बड़ी बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। और अभी इसको रोक के बाहर से भी इसका एक वॉक अराउंड देख लेते हैं कि क्या है और फिर लोगों को दिखाते हैं। सो एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं। अब यही जैसा मैंने आपको बताया था, इंटीरियर में भी ये जो पैडिंग थी ये, इसके अलावा कोई चीज़ आपको नहीं पता लगती, सिर्फ जो इसका वेट है ना, ये अगर मैंने बाइसेप बनाने हो अपने कैमरामैन जैसे, तो इसको अगर मैं 4 दफ़ा खोलूँ दिन में तो मेरे बाइसेप भी बन जाएंगे। बाकी ओवरऑल एक्सटीरियर लुक गाड़ी की 100% सेम है। जो व्हील का साइज़ है वो 19 इंच के बजाय 18 हो गया है, और व्हील के अंदर जो है उन्होंने ऑब्वियसली बुलेट प्रूफिंग के लिए एक्स्ट्रा वो दिया है। अगर हम शॉक्स यहाँ से दिखा सकें तो शॉक्स जो हैं अगेन शॉक जो रेट्रोफिट करके बनाए गए हैं, बट आम सड़क पे जाती हुई गाड़ी पे नज़र नहीं आते, स्पेशल डिज़ाइन किए गए बिकॉज गाड़ी के ऊपर 800 kg एक्स्ट्रा वेट है। बाकी अगर आप एक्सटीरियर से देखें, कहीं से भी आप पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड करके देख लें, सवाई HIT आर्मर का जो लोगो लगा हुआ है, बिकॉज इन्होंने इसको आर्मर किया है। और ये इसका जो वेरिएंट है, मेक मॉडल वेरिएंट हैवल का H6 4 व्हील ड्राइव। बोनेट खोल के आपको दिखा सकते हैं, जो उन्होंने बताई थी चीज़ें जो अंदर उसके ऐड की गई हैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक फर्स्ट लुक टाइप की जो चिप है, यूनी चिप, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो अगर आप देख रहे थे 800 kg वेट के बावजूद जब मैंने गाड़ी को पिकअप दिया था तो गाड़ी ने फुल रिस्पॉन्स दिया था। यहाँ पे जो इसकी बैटरी है उसको उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, सामने रेडिएटर के आगे भी प्रोटेक्शन दी हुई है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी लेवल ऑफ थ्रेट के लिहाज से जो है ना कस्टमाइज़ करा सकते हैं। कहाँ से करा सकते हैं? HIT आर्मर, मैं लिंक लगा दूंगा नीचे। अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न है, आपको मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी से लेके मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी सॉफ्ट व्हीकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी व्हीकल जो कि जंग के लिए नहीं बनाई गई, एक नॉर्मल कस्टमर व्हीकल है जिसमें कमर्शियल व्हीकल भी हो सकती है, डोमेस्टिक व्हीकल भी हो सकती है। अगर आप आर्मर कराना चाहते हैं तो HIT आर्मर इज़ अ सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप लोगों को वेबसाइट पे जाके अपनी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। येस, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट के अपने लॉज हैं। पाकिस्तान में रहने वाले कस्टमर्स के लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक NOC हो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से मिलता है। ग्लोबल कस्टमर अपने मुल्क के मुताबिक जो है वो रूल देख सकते हैं। तो अगर आप ग्लोबल कस्टमर हैं, पाकिस्तान से बाहर भी, और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप HIT आर्मर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे लगा हुआ है। ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदमा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।